Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Partner. Today the topic of our discussion is roots and its types, which are two types of the roots. One is tap roots and other is adventitious roots. So here we go. What is root? Root is the main anchorage organ in the plants. वो ऑर्गन जो कि प्लांट को एंकरिंग प्रोवाइड करता है सॉइल के अंदर, ताकि प्लांट जो होगा वो सॉइल के अंदर धंसा रहे और प्लांट को सपोर्ट मिलती है। उसके अलावा रूट्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर, अब्जॉर्प्शन के अंदर, अब्जॉर्प्शन के बाद कंडक्शन के अंदर, फ्रॉम रूट जाइलम टू दी वेयर, फ्रॉम रूट जाइलम टू stem xylem. And from stem xylem to the leaf xylem and then from there to outside through transpiration. तो रूट्स की दो टाइप्स है, एक है टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिटियस रूट्स। अगर टैप रूट की बात करें तो टैप रूट जो होता है ये बहुत डोमिनेंट, लार्ज और सेंट्रल रूट होता है। मतलब कि डोमिनेंट भी होगा, लार्ज भी होगा और सेंट्रल रूट होगा, जो किससे डेवलप होगा? रेडिकल से। व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल वो पोर्शन होता है सीड का जो एम्ब्रियो से डेवलप होता है और बाद में रेडिकल चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर? टैप रूट के अंदर। तो व्हाट इज टैप रूट? टैप रूट इज द सेंट्रल, डोमिनेंट एंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द रूट which develops from the radical, and radical develops from embryo, and then taproot gave rise to the lateral roots. As we can see here, if this is the taproot, most central, largest and dominant portion, and the other root ये है टैप रूट, मोस्ट सेंट्रल, डोमिनेंट और लार्ज पोर्शन। और वो तमाम रूट्स जो टैप रूट से साइड्स पे, लेटरल साइड्स पे, इस पोर्शन पे निकलते हैं, ठीक है ना। इन रूट्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ये है लेटरल रूट्स। ऑल दी रूट्स विच एक्सक्लूड ऑन दी लेटरल साइड्स ऑफ द टैप रूट्स, जो टैप रूट्स की साइड से निकलती हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे लेटरल रूट्स, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट वो रूट होता है जो स्टेम और लीफ पे निकलते हैं, अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा प्लांट की बॉडी के किसी भी पोर्शन से जो रूट्स निकलती हैं उसको हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। वो रूट्स बन सकती हैं लीव्स के ऊपर, वो रूट्स बन सकती हैं स्टेम के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो रूट्स, मेन जो रूट होगी जिसको हम टैप रूट कहेंगे, उसके ऊपर वो रूट नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो किसी भी पार्ट के ऊपर ग्रो कर सकती हैं अदर देन द रेडिकल। रेडिकल कहाँ से आया? एम्ब्रियो से। और एम्ब्रियो कैसे आया? जब स्पर्म और एग फ्यूज किए तो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो से बना रेडिकल और उस रेडिकल से बना ये टैप रूट। लेकिन जो एडवेंटिटियस रूट है इसका टैप रूट या फिर रेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। एडवेंटिटियस रूट के स्टेम के ऊपर कोई बड बनेगा या फिर लीव के ऊपर कोई बड बनेगा जो आगे चेंज हो जाएगा किसके अंदर? एडवेंटिटियस रूट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा जो एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं ये आगे फिब्रस रूट बनाते हैं। जो फिब्रस रूट होता है ये एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है स्टेम के ऊपर, जो कि स्टेम के ऊपर तमाम डायरेक्शन में निकलती हैं। व्हाट इज फिब्रस रूट? तो अब हम देखते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ फिब्रस रूट, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलती से मिटा दिया यहाँ से, या फिर दोबारा एक लाइन लगा लेते हैं। तो एडवेंटिटियस रूट की क्या टाइप थी? जो फिब्रस रूट थी वो क्या है? स्मॉल, एक स्मॉल सेकेंडरी, मतलब कि सेकेंडरी रूट की होगी। और टैप रूट क्या थी? प्राइमरी रूट। विच वन? प्राइमरी रूट, PR, ठीक है। जो कहाँ से आई? रेडिकल से। रेडिकल कहाँ से है? एम्ब्रियो से। तो फिब्रस रूट क्या है? ये सेकेंडरी रूट है जो कैसे बनती है? विच फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर ये बनती है।
इन ऑल डायरेक्शन। स्टेम के ऊपर किसी भी डायरेक्शन पे जो रूट्स निकलेंगी, जिस तरह ये एक स्टेम का पोर्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन इस तरफ निकल सकती हैं, ये इस तरफ निकल सकती हैं, या ये इस पोर्शन में ऐसे निकल सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जिस भी डायरेक्शन में जो रूट्स निकलेंगी वो क्या होंगी, फिक्रस रूट्स होंगी, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे रूट्स का। फंक्शन सबसे जो अहम फंक्शन है रूट का वो क्या है, एनकरेज, कि वो प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करती है, उनको ज़मीन में धंसा के रखती हैं, जो कि एक बहुत मेजर सपोर्टिव फंक्शन है। इसके बगैर प्लांट जो है वो ज़मीन के ऊपर रह नहीं सकता। अगर रूट नहीं एंकरेज प्रोवाइड करेंगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है अब्जॉर्प्शन, मैंने अब इसको ब्लैक से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, तो अब्जॉर्प्शन किसका, मिनरल्स का, ठीक है, और उसके अलावा वाटर का। कैसे, रूट हेयर्स के जरिए, जिसकी जो सरफेस होती है एपिडर्मल सरफेस बहुत थिन होती है, जिसके जरिए ये बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल को फ्रॉम एपिडर्मस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मस वेयर वाटर फ्लो थ्रू दी plasmodesmata due to the presence of Casparian strip from endodermis to pericycle, pericycle से फिर आगे जाते हैं वेस्कुलर बंडल से, और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। कहाँ से, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम तक, स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम तक, और फिर जितना पानी चाहिए होता है उसके बाद बाकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है। बहुत आगे हम निकल गए हैं इसी टॉपिक से, सॉरी। आगे है अब्जॉर्प्शन के बाद वही बात कंडक्शन की, ठीक है, यही बात रूट जाइलम में कंडक्ट करना है स्टेम जाइलम तक, स्टेम जाइलम में लेकर आना लीफ जाइलम तक, और लीफ जाइलम से बाद ट्रांसपायरेशन करनी है। उसके बाद है स्टोरेज। हाउ स्टोरेज, क्योंकि जो कॉर्टेक्स होता है रूट का, रूट कॉर्टेक्स, वहां पे सेल्स होते हैं, कौन से, ग्राउंड पैरेन्काइमा सेल्स। कौन से सेल, ग्राउंड पैरेन्काइमा सेल्स। ये कौन से सेल्स होते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के काम करते हैं। उसके बाद है जो रूट्स है ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एसेंशियल हॉर्मोन्स रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।